कांग्रेस के साबिक सदर राहुल गांधी से ईडी की जानिब से पूछताछ मामले की शदीद मजम्मत करते हुए कर्नाटक के रायचूर में पार्टी लीडरों ने एहतजाजी मुजाहरा किया। एहतजाज से पहले कांग्रेस लीडरों और कारकुनों ने रैली की शक्ल में टीपू सुल्तान गार्डन पहुंचे। इस मौके पर एहतजाजी लीडरों ने कहा कि मरकज की बीजेपी हुकूमत तहकीकाती एजेंसियों का गलत इस्तेमाल कर रही है। कांग्रेस लीडरों ने कहा कि ईडी की कार्रवाई राहुल गांधी की आवाज को दबाने की कोशिश की है। एहतजाज के दौरान कांग्रेस पार्टी के लीडरों और कारकुनों ने मरकजी हुकूमत के खिलाफ नारे बुलंद किए। बाद में डिप्टी कमिश्नर ऑफिस के हुक्काम को एक मेमोरेंडम दिया। एहतजाज में रुकन असम्बली बसवन गौड़ा, साबिक अरकान असम्बली हेम्पा नायक और हिम्पन गौड़ा बादरली के अलावा दीगर मौजूद थे। राज्यसभा इंतखाबात में कांग्रेस के उम्मीदवार मंसूर अली खान की शिकस्त पर बहस का सिलसिला जारी है। कांग्रेस और जेडीएस की मुस्लिम लीडर एक दूसरे को निशाना बना रहे हैं और अपनी अपनी पार्टी का दिफा कर रहे हैं। कांग्रेस लीडर बीएस रफीउल्लाह ने कहा कि जेडीएस ने एक मुस्लिम उम्मीदवार को राज्यसभा के लिए मुंतखब होने नहीं दिया। दूसरी तरफ जेडीएस लीडर नूर अहमद ने कहा कि कांग्रेस वाकई एक मुसलमान को राज्यसभा भेजना चाहती तो मंसूर अली खान को दूसरा नहीं पहला उम्मीदवार बनाती। क्योंकि देखिए, जब राज्यसभा का इलेक्शन पिछली बार था तब देवेगौड़ा साहब के ख्यालात को मद्देनजर रखते हुए सोनिया गांधी हमारी जो राष्ट्रीय प्रेसिडेंट है, उन्होंने एक अच्छा डिसीजन लिया था कि इनके खिलाफ कोई कैंडिडेट ना डाला जाए। तो इनको जिताने के बहुत सारे आसान से तरीकों को अपनाकर इनको जिताया था। और वही जब 2018 में हमारी जब इलेक्शंस के बाद जो रिजल्ट्स आए, जो रुझान थे, तब हमें थोड़े सीट कम थे। उसके बावजूद भी एक अच्छा डिसीजन आजाद साहब को मैडम ने दिल्ली से भेजकर इन्हें कुमार स्वामी को सियासत में बातचीत कर इन्हें चीफ मिनिस्टर इस कर्नाटक स्टेट का बनाया। लेकिन अफसोस से कहना पड़ता है कि जो सोच, जो सेक्युलर माइंड जो देवेगौड़ा साहब का है, वो कुमार स्वामी का नहीं है। मंसूर साहब को देना ही चाहते तो पहले मंसूर साहब को क्लियर मेजॉरिटी में राज्यसभा बना देते, दूसरे जगह पर जयराम रमेश साहब को रखते। ये इतना ही हमारे मुसलमानों के बारे में फिक्र करते हैं, जात्यातीता बोल के बताने वाले हैं, तो बताने वाले पहली वो सिलेक्शन में मंसूर साहब को सिलेक्शन